नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। तीर्थंकरों की दिव्य देशना से प्राप्त जो धर्म है उसका क्या स्वरूप है, उसके क्या लक्षण हैं, उसके क्या भेद प्रभेद हैं, उसकी बात यहाँ चल रही है। धर्म वस्तु का स्वभाव है। यदि वस्तु स्वभाव रूप परिणमन कर रही है अर्थात धर्म कर रही है, परम धर्म करना हो तो क्या करे कि स्वभाव रूप रहे। स्वभाव क्या है कि क्षमा स्वभाव है, मार्दव स्वभाव है, आर्जव स्वभाव है, शौच स्वभाव है। ये धर्म के जो 10 लक्षण कहे हैं ये स्वभाव हैं। इन रूप हम रहें तो समझो धर्म हो रहा है। इन रूप हम यदि ना रह पा रहे हैं तो धर्म नहीं हो रहा है। इसको थोड़ा हम ऐसा कह सकते हैं, परमार्थ से धर्म क्या है उसका विचार चल रहा है। चैतन्य का स्वरूप समझे बिना, आत्मा का स्वरूप समझे बिना, आत्मा में रमणता हुए बिना धर्म की शुरुआत नहीं होती है। मतलब मैं कौन हूँ ये मुझे खबर नहीं हो तो धर्म नहीं हो सकता है। कारण है उसमें कि मैं स्वभाव रूप रहना चाहता हूँ लेकिन मैं स्वभाव रूप रह नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं रह पा रहा हूँ? क्योंकि मैं ध्यान से देखता हूँ तो मेरे अंदर विकार उत्पन्न होते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये विकार उत्पन्न क्यों होते रहते हैं? हम कहते तो हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। सुन सुन के ये समझ में भी आने लग गया है कि अच्छी चीज़ नहीं है, छोड़ने लायक है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये क्रोध आया ही क्यों था? ये मान उत्पन्न ही क्यों हुआ था? मायाचारी आई कहाँ से? लोभ हुआ क्यों? पहली बात तो हम ये समझें ये कषायें हैं क्या, और फिर ये समझें कि ये कषायें उत्पन्न क्यों होती हैं। क्योंकि यदि हमें जड़ रूप कारण नहीं मिलेगा तो पेड़ के पत्ते गिराने से कुछ होने वाला नहीं है। कुछ दिन के लिए लगेगा हाँ अब ठीक है, जैसे 10, 15, 20 मिनट, 1 आध घंटे के लिए आपको ज़बरदस्ती एक जगह बिठा देवें और कहें अब कुछ मत सोचो, हाँ सा हम कुछ नहीं सोचेंगे, अब किसी पर गुस्सा मत करो, हाँ सा हम किसी पर गुस्सा नहीं करेंगे। तो ऐसी 1 आध घंटे के लिए परिस्थिति बना लेना अलग बात है, और अंदर से किसी के प्रति बैर भाव मिट जाना अलग बात है। और जब तक अंदर से हम किसी के प्रति बैर भाव नहीं मिटा लेते हैं, अंदर से हमारी शत्रुता मित्रता नष्ट नहीं हो जाती है, तब तक क्रोध आना रुकता ही नहीं है। भेद विज्ञान हुए बिना, शरीर आदि पर पदार्थों को भिन्न माने बिना, आत्मा की प्रतीति हुए बिना क्रोधादि विकारी परिणाम रुकते ही नहीं हैं। क्रोधादि विकारी परिणामों को रोकने का सबसे सरल तरीका यही है, यदि हम भेद विज्ञान पूर्वक वस्तु के सही स्वरूप को समझ लें तो फिर क्रोध आएगा ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होगा। मुनराजों के ऐसा नहीं है
कि जब उनके ऊपर कोई उपसर्ग करता है कि उन्हें क्रोध तो बहुत आता है लेकिन वे व्यक्त नहीं करते हैं। सच्चाई ये है उन्हें क्रोध आता ही नहीं है, गुस्सा आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा गुस्सा? तो पहले आप बताओ गुस्सा कब आता है? गुस्सा आता है जब हमें ये लगता है हमारा कुछ नुकसान हो रहा है, हमारी कुछ हानि हो रही है, तब क्रोध आता है। और मुनिराज उस भूमिका में पहुंच चुके हैं, उन्हें ये महसूस हो गया है कि जो हानि हो रही है या जिसका नाश हो रहा होगा वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा नहीं है। हमारी समस्या ये है कि परद्रव्य के नाश में भी हम अपने नाश की कल्पना कर लेते हैं। तो क्रोध का जो असली वजह है वो तो जो मैं नहीं हूँ उसमें भी मैंने अपनापन कर लिया है, उसको भी मैंने आप रूप वस्तु मान ली है और फिर मैं आकुल व्याकुल होता रहता हूँ। कुछ सालों पहले ही बात है, मानो ये शरीर का संयोग हुआ तो आत्मा अलग वस्तु है, शरीर अलग वस्तु है। 10, 20, 50 साल पहले एक संयोग हुआ जिससे दोनों साथ रहने लग गए। तो साथ रहने से ये चित्त भ्रांति हो गई कि जो साथ वाला जो है ना यही मैं हूँ। संगति का असर पड़ जाता है ना, हम जिस चीज़ों के, जिन वस्तुओं के, जिन व्यक्तियों के साथ रहने लग जाएं तो धीरे धीरे अपनी सत्ता तो विस्मृत होने लगती है और सामने वाले की सत्ता हावी होने लगती है। तो फिर उसके बिना काम नहीं चलता है। सालों साल जो एसी का नाम भी नहीं जानते थे, अब एसी के बिना नहीं रह सकते। अपनी सत्ता ही वहाँ स्वीकार कर ली। किसी ज़माने में नाम भी नहीं सुना था एसी का कि एसी के चिड़िया का नाम है, लेकिन कुछ सालों की संगति से क्या हुआ कि हमारे चित्त ने स्वीकार कर लिया अब मैं एसी के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो अब एसी नष्ट हो जाएगी तो ये समझो इसका मरण हो गया। क्यों? अपनी सत्ता, अपनी उपस्थिति। ऐसे ही शरीर के साथ रहते रहते मैं शरीर ही हूँ, अब मैं शरीर ही हूँ ये बात हमने यदि स्वीकार कर ली तो अब तो क्रोधादि परिणाम हुए बिना नहीं रहेंगे। क्यों? जिसको आप अपना स्वीकार करते हो उसे आप अपने अनुसार चलाना चाहते हो, अपने अनुसार उसका परिणमन चाहते हो। तो शरीर का परिणमन हमारे अनुसार होगा क्या नहीं होगा? हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? नहीं होगा। ऐसा अभी तक तो हो रहा है कि ये चित्त भ्रांति है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। मैंने हाथ ऊपर किया और मैं कहूँ कि मैंने हाथ ऊपर किया, ये इसका नाम मिथ्यात्व है शास्त्रों में। क्या बात करते हो? क्यों? क्योंकि यहाँ दो द्रव्यों का परिणमन हुआ है, एक आत्मा को विकल्प आया और एक शरीर का परिणमन हुआ, और दोनों का क्षेत्र एक है। एक क्षेत्र होने से मुझे ये भ्रम हो गया कि एक ही हैं, जबकि अलग अलग हैं। दूध और पानी को एक तपेले में रख दें, एक भगोनी में, एक पात्र में दूध और पानी दोनों रख दे हुए, तो बोलो दोनों एक साथ रख दिए हैं, अब ये दोनों एक हो गए हैं कि अलग अलग हैं? 1 किलो दूध और 1 किलो पानी दोनों मिला दिए, अब दूध कितना हो गया? 2 किलो हुआ क्या नहीं हुआ? 2 किलो नहीं हुआ। 1 किलो दूध और 1 किलो पानी दोनों को मिला दिया तो दूध कितना हो गया? बोले जगत जन कुछ भी व्यवहार करें, मूर्ख जन कुछ भी माने, ठग कुछ भी ठगें, सच्चाई ये है पानी की एक भी बूंद दूध नहीं हुई है और दूध की एक भी बूंद पानी नहीं हुई। एक साथ है, अग्नि पे रखेंगे दोनों गर्म होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी दूध दूध है, पानी पानी है। ऐसे ही आत्मा और शरीर, जगह एक है, क्षेत्र एक है, हलना चलना घूमना फिरना ये सब दृश्य एक जैसे दिखेंगे। जहाँ आत्मा है वहीं शरीर है, लेकिन उसके बावजूद भी शरीर पौद्गलिक है, आत्मा अमूर्तिक है।
शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण है, आत्मा में ज्ञान दर्शन चेतना आदि लक्षण हैं। लक्षणों से जाना जाता है ये पदार्थ अलग अलग हैं। अब जब दो अलग अलग पदार्थ हैं हम उनको एक मान लेंगे तो क्रोधादि कषाय उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगी, क्योंकि कषायों को जो बैकअप मिल रहा है, कषायों को जो उत्साह मिल रहा है, कषायों को जो हवा मिल रही है, वो तो आपके अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण से मिल रही है। जब मैंने अपने आप को शरीर मान लिया तो अब क्या होगा कि शरीर का नाश होने पर मुझे क्रोध आए बिना नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे लगेगा मेरा ही नाश हो रहा है। मैंने मान लिया ये वस्तु मेरी है, तो अब इस वस्तु का नाश होगा तो क्या लगेगा, मेरा ही नाश हो रहा है। घर दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी जितनी भी सामग्री इस विश्व में हैं, यदि मैं उन्हें अपना मान लेता हूँ, यदि मैं उसमें अपनापन कर लेता हूँ, तो क्या होगा कि अब उनका परिणमन मुझे सुखी दुखी करेगा। वर्षों से एक मकान, एक बिल्डिंग, एक जगह, एक प्लॉट वहाँ पड़ा हुआ था, मुझे कुछ अता पता नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उसे खरीदा और ये विकल्प किया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा ममत्व भाव आया कि अब क्रोध मान माया लोभ हास सब सारे विकार आपको फ्री में मिल गए। आपको वो बिल्डिंग वहीं थी और आप भी यहीं थे, लेकिन अब आपने ये स्वीकार किया ना ये मेरी है, बस अब क्या हुआ, अब उसके सामने कोई कचरा फेंकेगा तो कल तक कुछ नहीं होता था, अब नहीं सहन होगा। क्यों? क्योंकि अब ये लग रहा है ये जो है ये मैं ही हूँ। अब उसकी प्रशंसा मेरी प्रशंसा होगी, अब उसकी निंदा मेरी निंदा होगी, अब उसकी आलोचना मेरी आलोचना होगी। तो अब आपको जो सुख दुख है वो कहाँ से जुड़ान हो गया उसका, उस बिल्डिंग से। तो हमने क्या किया, आत्मा को भूल करके पर पदार्थों में अपनापन स्थापित कर लिया, और फिर पर पदार्थों का तो परिणमन चलता ही रहता है, उसका तो नाम ही पुद्गल है, पूरन गलन उसका स्वभाव है, मिलना बिछुड़ना उसका नेचर है। मैं हर पल हर क्षण आकुल व्याकुल होता रहता हूँ। थोड़ी सामग्रियाँ ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि मैं धनवान हो गया, मैं प्रसन्नता आ जाती है। थोड़ी सामग्रियाँ घट जाती हैं, अंदर से आकुलता उत्पन्न होने लग जाती है, बेचैन होने लग जाते हैं। तो अगर हम विकारों को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमें विकारों के बैकग्राउंड में जा कर के मिथ्यात्व को कंट्रोल करना पड़ेगा, अज्ञानता को कंट्रोल करना पड़ेगा। मान्यता यदि विपरीत रहेगी तो मुझे क्रोधादि आए बिना रहेंगे नहीं। भगवान भी आके कह के जाएंगे कि गुस्सा नहीं करना, और हम उनके सामने कह देंगे हाँ हाँ हम नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही मेरा लॉस होगा तो गुस्सा तो आ ही जाएगा ना। तो आचार्य तो भेद विज्ञान करके ये बताएंगे कि जिसको तुम लॉस कह रहे हो वो लॉस नहीं है, और तुम्हारा लॉस बिल्कुल नहीं है। जिसे तुम घबरा रहे हो कि शरीर में रोग हो गया है और शरीर नष्ट हो जाएगा, आचार्य समझाएंगे कि जिस शरीर में रोग हुआ है वो शरीर तुम नहीं हो। मैं 10 घंटे से अगर कपड़ा पहने हुए हूँ, समझो 10 घंटे से, तो 10 घंटे से ये वस्त्र पहने हुए हूँ, तो इसका मतलब क्या है, शरीर ये कपड़ा नष्ट हो जाएगा तो मेरा भी नाश हो जाएगा। वस्त्र के फटने से, वस्त्र के नष्ट होने से, वस्त्र के विकृत होने से, तो जैसे वस्त्र में कुछ भी हो मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है, ऐसे शरीर में कुछ भी हो उससे मेरा कुछ बिगाड़ सुधार नहीं होता है। लेकिन अंदर का मिथ्यात्व कह रहा है कि अपनी जी शरीर और मैं अलग अलग थोड़ी हैं, ये कई हैं। इसको खिलाया है, पिलाया है, नहलाया है, धुलाया है, संभाल के रखा है। आपने इसके ऊपर कितने ही उपकार किए हों, ये आपको कभी भी ठेंगा दिखा सकता है। आप बैठे हैं तो कहो बैठे ही रह जाएं, खड़े ना हो पाएं। ऐसी भी घटनाएं हमारे सामने हैं क्या नहीं हैं। लेटे हैं तो लेटे ही रह गए, अथवा जागृत भी हैं और इतनी भी ताकत नहीं बचती है कि करवट भी स्वयं से ले सकें, ऐसी भी परिस्थिति बन जाती है कि नहीं बन जाती। तो हम क्या करें उसमें? यदि क्रोधादि कषायों का अभाव करना है
तो इस सच्चाई को जानना होगा कि ये मिली जुली सरकार है, ये पार्टनरशिप फर्म है, चल रही है तब तक चल रही है, और नहीं चल रही है तो नहीं चल रही है। हम कहाँ दुखी होते हैं कि हमारा जो आग्रह है कौन सा, मेरे अनुसार ही चले, क्योंकि इससे पहले जब 2-4 बार आपने विकल्प किए तो आपके अनुसार गाड़ी चल गई। तो जब आपके अनुसार गाड़ी चल गई तो आपके चित्त में ये भ्रम हो गया मेरी चल रही है। जैसे गर्मी बहुत पड़ रही हो ना, आप बोलें भाई पानी बरस जाए, पानी बरस जाए, और पानी बरसने लग जाए, तो बोलो हमारे बोलने से, हमारे सोचने से पानी बरसा है। तो ऐसे ही मैंने सोचा मैं चलूं तो शरीर चलने लग गया, मैंने सोचा मैं घूमूं, शरीर का परिणमन मेरे विकल्पों के अनुसार कदाचित देखा गया, परंतु सच्चाई ये है कि शरीर का कोई भी परिणमन मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ है। उस काल में उसकी क्रियावती शक्ति द्वारा ऐसा ही परिणमन था तो वो हो गया है। दुनिया में कितना पुद्गल है, कितना पुद्गल है, पहाड़ के पहाड़ हैं, धूल है, हवा है, कितने पौद्गलिक रचनाएं हैं जो स्वयमेव हो रही हैं, बन रही हैं, बिगड़ रही हैं। जहाँ पहाड़ हैं वहाँ समुद्र हो जाते हैं, जहाँ समुद्र है वहाँ पहाड़ बन जाते हैं, नदी खत्म हो जाती हैं, मतलब इतनी सारी परिणमन, उसमें से एक परिणमन ये भी है। अब जहाँ जहाँ मेरा अपनापन है वहाँ वहाँ क्रोधादि होते हैं। तो यदि क्रोधादि कषायों का नाश करना होगा तो हमें भेद विज्ञान करना होगा। तो पहले तो ये तो समझ में आया कि क्रोधादि जो कषाय हैं ये अच्छी चीज़ नहीं है, रखने लायक नहीं है, कर्म बंधन का कारण है, बुरी चीज़ है, और ये खतरनाक कितनी है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। शुरू में क्रोधादि भले ही भयानक ना दिखता हो, लेकिन ये बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए तो हमने तो ये सुना है क्रोधी जीव सामने वालों को मारने लग जाता है, और कभी कभी क्रोध इतना बढ़ जाता है कि स्वयं को भी मारने लग जाता है। कषाय का विचित्र स्वरूप है, क्रोध में दूसरे को मारता है, पीटता है, सताता है, तकलीफ देता है। डायरेक्ट नहीं दे पा रहा हो तो किसी और के माध्यम से कष्ट पहुंचवाने की कोशिश करता है। ऐसा भी नहीं हो रहा हो, सामने वाला स्वयं कष्ट में पड़ा हो तो आनंदित होता है, बढ़िया रहे, मेरा शत्रु है ना। ऐसा भी नहीं हो रहा हो तो स्वयं ही बहुत दुखी होकर अपना ही घात करने लग जाता है, खुद का ही नुकसान करने लग जाता है। क्रोध होने पर, मान होने पर, मायाचारी होने पर, लोभ, हर एक कषाय का, जिसे हम बड़ी सरलता से समझ रहे हैं ना, कोई बात नहीं, कषाय में क्या फर्क पड़ रहा है, कषाय में क्या फर्क पड़ रहा है। भाई साहब ये कषाय ही तो है, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर आपको घिसे जा रही है। उसका नाम ही है, जो आत्मा को कसे उसे कषाय कहते हैं। कर्म बंधन का असली कारण ही कषाय है। यदि चैतन्य में कषाय विद्यमान रहेगी तो आपका संसार परिभ्रमण चालू रहेगा, और संसार परिभ्रमण रोकना है तो कषायों को जीतना होगा। हमारे भगवान का एक नाम जिन है। क्या है? जिन। मतलब क्या है इसका? जिन्होंने जीत लिया है। क्या जीत लिया है जिन्होंने? कषायों को जीत लिया है। जित कोह मान माया जिद लोहा। जिन्होंने क्रोध, मान, माया, लोभ को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। इंद्रियों को क्या जीत लिया है? सच बात तो यह, कषायों को जीत लिया है। कषायों को जीत लिया है तो इंद्रियां तो स्वयमेव जीतने में आ जाती हैं, क्योंकि इंद्रियां खुद होके कोई विकार नहीं करती हैं। नेत्र स्वयं विकार नहीं करता है, कर्णेंद्रिय स्वयं विकार नहीं, कोई भी इंद्रिय विकार नहीं करती है। विकार कौन करता है? आत्मा। उसमें विद्यमान कषाय। यदि उन कषायों का अभाव हो जाए तो इंद्रियां रहें तो रहें, कोई फर्क नहीं पड़ती। द्रव्य इंद्रियां तो अरहंत परमात्मा के भी हैं ना, लेकिन वे विकार रूप नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आत्मा में कषाय नहीं है। कषाय यदि विद्यमान रहेगी तो फिर आप देख लो कषाय की हालत क्या होती है।
कषाय का हालत ऐसी होती है कि हमारी बुद्धि उल्टी पुल्टी हो जाती है, हमको समझ में ही नहीं आता है। अभी भी जो हमारी स्थिति है, हम वस्तु स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हैं, हम सच्चाई को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। हम कल्पना से दो चार लोग जैसा कह देते हैं वैसा मानने लग जाते हैं, अथवा खुद ही सोच लेते हैं। हम निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि जगत में आज की तारीख में भी सुख और दुख की परिभाषा क्या है। हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं अभी कि जगत का कौन सा प्राणी सुखी है और कौन सा प्राणी दुखी है। ये तो जो शोर मचता है ना बाजार में, जिसके बारे में कह दिया जाए ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, बाकी लोग भी बोलने लगते हैं हाँ ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है। सुख का लक्षण वहाँ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है भगवान जाने। आप देखो, हमको पता नहीं चल रहा है। दरअसल हम भ्रमित हो गए हैं। भ्रमित माने अपने ही अज्ञान से, किसी और ने हमको भ्रमित किया है ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, अपने ही अज्ञान से भ्रमित हो गए हैं और देख देख के, सुन सुन के, कल्पना से अपने अज्ञान को और पुष्ट कर रहे हैं। बोलो बाजार में जहर भी बिक रहा है ना, जहर के भी विज्ञापन आ रहे हैं ना। बाजार में जाके ऐसी भी वस्तुएं ये व्यक्ति मनुष्य संगी पंचेंद्री खरीद के खा रहा है ना, जिसके पैकेट पे लिखा हुआ है इसके खाने से मौत आएगी, कैंसर होगा, डायबिटीज होगी, सब लिखा है उस पर। उसके बाद भी क्या कहता है ये दिमागदार प्राणी, हाँ हाँ दे दो दे दो दे दो। ये बुद्धि कहाँ से आई इसके पास? दुकान पे जाके वो वस्तु मांगता है कि ये वस्तु मुझे चाहिए, सामने वाला क्या कहता है कि भाई साहब इसके पैकेट पे क्या लिखा है आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये क्या कमाल चल रहा है? साफ साफ लिखा हुआ है इसका सेवन करने से तुम्हारी मौत होगी। मौत की कीमत पर भी सेवन करना चाहता है। ये क्या है? ये कषायों का अभ्यास है। दिमाग में बैठ गई है एक बात, बस उसको रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट। वो जो शराब पी रहा है, बोलो आज तक किसी को 2 पैसे का भी उससे फायदा हुआ क्या? नहीं। अच्छा, जो विज्ञापन कर रहे हैं उनके अपने स्वार्थ हो सकते हैं, उनके अपने प्रयोजन हो सकते हैं, लेकिन हमें इतनी बुद्धि विकसित करनी पड़ेगी ना कि वो सुखी है क्या नहीं है, वो वास्तव में आनंद है क्या नहीं है। उन्होंने तो लिख दिया कि आप एक बार पी के देखो, तो उसमें कुछ आता है कि नहीं आता है। लेकिन कषायों की भेड़ चाल में हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। कभी कभी वही लगता है कि त्रेंचों से भी गई बीती बुद्धि मनुष्यों की हो गई है। इन गधे घोड़ों को भी इतनी खबर है क्या खाएं क्या नहीं खाएं, लेकिन मनुष्यों की बुद्धि जो है गड़बड़ा गई है, नहीं समझ में आता है क्या करेंगे। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि गधे का दिमाग खराब हो गया और पहाड़ पे चढ़ गया, सुसाइड अटेम्प्ट कर ली, लेकिन मनुष्य गति में ऐसे ढेरों गधे मिल जाएंगे आपको जो कषाय से लबालब भरे हैं। आखिर कहाँ गड़बड़ हो रही है, कहाँ मामला बिगड़ रहा है? यही मामला बिगड़ रहा है कि जो वास्तव में परमार्थ से सुख है, हम उस सुख तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। लौकिक जीवन में भी हम सुख दुख का निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। बोलो, हमको लग रहा है कि ये जो साधुगण हैं, ये जो जिन धर्म के अनुसार चलने वाले धर्मात्मा लोग हैं, ये जो साधर्मी लोग हैं, जो जैन धर्म का पालन करते हैं, इनका जीवन बहुत कष्टमय है, बहुत तकलीफदेह है। और दुनिया में जो लोग हैं जो विषय कषायों का सेवन कर रहे हैं, वे बहुत आनंद में हैं, वे बहुत मौज कर रहे हैं। अब ये अफवाह आपने फैला रखी है, तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन के दिमाग में भी यही बात बैठ रही है। जैन धर्म की बात करो तो उसको लगता है अरे बाबा रे बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ऐसे बार बार बोल बोल के आपने सहज ही खुद को भी दूर रखते हैं जैन धर्म के अनुपालन से, और दूसरों को भी प्रेरित कर देते हैं भैया बहुत कठिन है। वर्तमान समय में तो, इस जमाने में तो अब कैसे धर्म पलेगा? बोलो। और जो वास्तव में कठिन जीवन था उसको सरल कर दिया आपने। जहर खाना सरल हो गया है, पाप करना सरल हो गया है, धर्म करना कठिन हो गया है। सिर्फ कैसे? हमने अपने दिमाग से बोल दिया है। सच्चाई एकदम उल्टी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो फोटो यहाँ लगा लो।
एक ऐसे व्यक्ति का जिसका नाम बहुत है, जिसके पास पैसा बहुत है, जिसके समझो फॉलो करने वाले लोग बहुत हैं, जिनके होर्डिंग बोर्ड पे फोटो छप रहे हैं, गाड़ियों की भरमार है। अब बोलो वो सुखी है क्या नहीं है? अखबार में छपा है आत्महत्या करके मर गया। सच्ची घटना है ना ये तो। मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं। जिसके पास गाड़ियां बहुत हैं, जिसके पास शोहरत बहुत है, जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत है, जिसका बैंक बैलेंस बहुत है, जिसकी शक्ल सूरत बहुत बढ़िया है, जिसके फ़ोटो बहुत बढ़िया आते हैं, और रोड पे कहीं निकल जाए तो लोग ऑटोग्राफ लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बोलो ये आदमी सुखी है कि दुखी है? अखबार में छपा है जहर खा के मर गया। अब आप रिसर्च करो, सोचो मामला क्या था, और दूसरे बाजू में दूसरा फोटो लगा दो जिसके पास समझो गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़ा घर नहीं है, सात्विक जीवन है, समय पर भोजन करता है, व्रतों का पालन करता है, स्वाध्याय में रहता है। अब कौन दुनिया कहेगा ये सुखी है? धर्म का सेवन करने वाले आपको मुश्किल में दिख रहे हैं, कष्टकारक दिख रहे हैं, अरे यार बहुत कष्टमय जीवन है। और जो पाप का सेवन कर रहे हैं वे आनंदमय दिख रहे हैं। असली भूल यही हो रही है हमसे। जबकि जो पाप का सेवन कर रहे हैं वो आनंद में नहीं है, वो तड़फ रहे हैं, वो छटपटा रहे हैं। वो यदि छटपटा नहीं रहे होते, तड़फ नहीं रहे होते तो जहर नहीं मांगते, वो आत्महत्या नहीं करते। यदि वे लोग आत्महत्या के लिए प्रेरित हो रहे हैं, इट मीन्स, इसका मतलब क्या है कि बहुत गाड़ियां, बहुत पैसा, बहुत ग्लैमर, बहुत शोहरत उन्हें कषाय करने से नहीं रोक पा रही है। और यहाँ बाह्य सामग्री बिल्कुल भी नहीं है, साधुओं के पास बिल्कुल भी परिग्रह नहीं है, लेकिन जीवन आनंदमय है। हमें वो जीवन कठिनमय लगता है। अरे यार कैसे कैसे चलती होगी इनकी दुनिया, कैसे चलता होगा। अब रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, आज के ज़माने में कैसे काम चलेगा, रात्रि में भोजन नहीं करेंगे। अरे भाई सर, रात्रि में भोजन नहीं करोगे धर्म तो बहुत दूर की बात है, आपको तत्काल लाभ मिलेगा ना उसका। आप एक दिन रात्रि में भोजन छोड़ के देखो, उसका सवेरे सवेरे आपको फायदा मिलेगा, आप हल्का महसूस करेंगे। पूरी दुनिया आज अब उसके नाम बदल बदल के आपके सामने पैकेज आ रहे हैं, तो आपको ठीक है, वो आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग बोल देगा, हाँ साहब बहुत बढ़िया चीज़ है, करना चाहिए। और रात्रि भोजन का त्याग कह देंगे, अरे ये तो आपकी ये सोच जो है पुरानी सोच है साहब, ये तो रात्रि भोजन वाली जो है, अब तो लाइट आ गई, अब तो पंखा आ गया, फलाना आ गया, दिखाना आ गया। आजकल यही तो कहते हैं कि पुरानी चीजें जो होती हैं वो तो ऐसी होती है फॉलो करने, और आजकल का देखो कितना बढ़िया चल, लोग तो यही कहते हैं। हाँ, अपन तो प्रयोग करके देख लेना, हम तो प्रयोगशाला में बैठे हुए हैं। हमने जो अपने दिमाग को भ्रमित किया कि रात्रि भोजन छोड़ के जो आनंद मिल रहा था उसको हमने कष्ट घोषित कर दिया। अरे साहब बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, कैसे पलता होगा। और जो रात्रि में भोजन करके कष्ट हो रहा था, कष्ट हो रहा था माने 1000 प्रकार की तो बीमारियां हो रही थी और समय बर्बाद हो रहा था, उसको हमने आनंद घोषित कर दिया। ये अपर लेवल का मिसगाइड कर रहे हैं। अब जो लोग कर रहे हैं उनके अपने फायदे हैं। उसने तो होटल खोल के रखा है, लोग ना आएंगे तो चलेगा कैसे, तो वो तो यही बताएगा ना। दुनिया क्या कर रही है हमको नहीं पता है, हम क्लियर हैं क्या नहीं हैं। जैन दर्शन की कोई भी चर्या, जैन दर्शन का कोई भी आचरण कष्ट रूप नहीं है। आप लिख लो दिमाग में अपने अच्छे तरह से, कष्ट का काम ही नहीं है। और दुनिया के जितने भी विषय भोग हैं वहां आनंद का रंच मात्र भी नहीं है। अब हम लोगों को बरगला रहे हैं ये अलग बात है। हाँ, हमें लग रहा है ये आदमी तो मजे कर रहा है, चाहे जब खा लेता है, चाहे जब पी लेता है, चाहे जहां खा लेता है, चाहे कुछ खा लेता है, तो ये मजे कर रहा है। मजे नहीं कर रहा है। आप उसकी बैलेंस शीट निकाल के देखो, कर्मों के हिसाब से तो अलग बैलेंस शीट है उसकी, वो बाद में देखेंगे। अभी इस जीवन की ही बैलेंस शीट उठा के देख लो। जो लोग चाहे जहां चाहे कुछ खा रहे हैं, चाहे कुछ पी रहे हैं, चाहे कुछ कर रहे हैं, उनकी शारीरिक स्थिति देख लो आप।
और जो संयमित जीवन जी रहे हैं आप उनको देख लो, हमारे साधुओं को देख लो, त्यागी व्रतियों को देख लो, धर्माचरण करने वालों को देख लो। नॉर्मल कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ये आनंद में है और ये कष्ट में है। लेकिन हमने क्या बोलना शुरू कर दिया, हमारे दोस्त तो बहुत मज़े करते हैं। अरे भाई साहब, मज़े तो हम करते हैं जो रात में नहीं खाते हैं, हिंसा से भी बचते हैं और समय भी बचता है। जो लोग रात में भोजन करते होंगे उनके 10-11 बजते हैं भोजन करते करते, बनाते बनाते, और सुबह फिर से लगना ही है 7 बजे से, तो 24 घंटे पता चला उनकी रसोई में ही ज़िंदगी निकल रही है। और यदि आपने रात्रि भोजन छोड़ दिया है तो कम से कम आपके 4 घंटे तो बच गए ना। आप धर्म नहीं भी करोगे तो शांति से तो बैठोगे। लौकिक जीवन का भी आनंद लेना हो तो जैन धर्म के अनुसार आचरण शुरू कर दो तो आपको मिल ही जाएगा। मोक्ष तो मिलेगा सो मिलेगा, हाल फिलहाल भी तुरंत लाभ मिलेंगे आपको। लेकिन अब ये अपने दिमाग को कैसे समझाएं हम? हमने तो सुन सुन आप बताओ। उपवास करना कष्टकारक मान लिया है। भाई साहब, ठूंस के खाना कष्टकारक है। उपवास में क्या कष्ट है? सारे कष्ट, सारी बीमारियां, सारी तकलीफ ओवर ईटिंग की है, कम खाने की नहीं। सारे डॉक्टर परेशान हैं तो आपकी ओवर ईटिंग से परेशान है। कम खाओ, कम खाओ, कम खाओ। कम खाने से क्या परेशानी? बस मन में ये समझ में आना चाहिए। तो जैन दर्शन की तो किसी भी चर्या को, किसी भी चीज़ को, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, कष्टकारक नहीं है। साधु भगवंतों का जीवन जो है वो कष्टकारक नहीं है, आनंदकारक है। कोई यदि आपसे कह रहा है कि मुनराज बहुत कष्ट में हैं, आप कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हैं, वो आनंद में हैं। वो ज़बरदस्ती आपने शब्द लगा दिया, अब बेचारे कैसे जीवन चलता होगा उनका, उन पर कपड़े लत्ते कम हैं, नहीं हैं, और भोजन भी बहुत अल्प लेते हैं। अब बता 24 घंटे में ये बेचारे नहीं है, बेचारे हम हैं। वो तो आनंद में है। जिसको आत्मा की समझ विकसित हो जाती है, जिसको चैतन्य का स्वरूप समझ में आ जाता है, जिसको वीतरागता प्रिय लगने लग जाती है, वो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के जंजाल से मुक्त हो गया, तो उसका जीवन तो आनंदमय शुरू हो गया। और वो जो आनंदमय जीवन शुरू हुआ है, अब वो हमको कष्ट 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 लग रहा है। हमको लग रहा है हमारे महाराज बहुत कष्ट में रहते हैं। भाई साहब, हमारे महाराज बहुत आनंद में रहते हैं और तुम कष्ट में रहते हो। तुम्हें क्या लग रहा है, ये एसी जो चल रही है इसमें से आनंद आ रहा है? आनंद कहाँ से आ रहा है? ये जो एसी चल रही है उसकी जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है उससे आनंद आ रहा है कि तेरे अंदर में साता वेदनी का उदय है इसलिए तुझे ठीक लग रहा है? अगर साता वेदनी का उदय ना हो, वो एसी ही आपको काटने दौड़ती है, वो एसी ही आपको कष्टकारक हो जाती है। तो पदार्थ स्नेह नहीं था। हमने तो अपने उसमें एक एक चीज़ के माथे पर लिख दिया कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, बुरा है। देखो, ये तो मैंने बीच में आपको टेलर दे दिया सिर्फ इस बात का, खबरदार जो जैन दर्शन को कष्टकारक कहा जैन दर्शन कष्टकारक नहीं है, आनंदमय है। हमने एंटी मार्केटिंग कर रखी है इसकी, खुद ही एंटी मार्केटिंग कर रखी है। बच्चों से बोल देते हैं बेटा बहुत कठिन है, बेटा बहुत कठिन है। अब जब आप 50 बार बोलोगे कठिन है तो वो भी सोच लेता है फिर जब कठिन नहीं है तो क्या करूँगा करके, मैं नहीं करना है मुझे। अरे आप उसको बोलो बेटा बहुत सरल है, बेटा बहुत सरल है, बहुत सरल है। आप अपना खुद का उदाहरण दो, धर्मात्माओं का उदाहरण दो, देखो उनको देख लो, देखो उनको देख लो, आप बताओ सरलता उसको। धर्म में आप कठिनता बता रहे हैं और पाप करना उसे सरल बता रहे हैं। तो जो काम आप सरल करेंगे वही करेगा ना वो। और फिर आप कहते हैं कि अब क्या करें साहब, आजकल के बच्चे बिगड़ गए। बिगड़ नहीं गए हैं, बिगाड़े हैं आपने। बिगाड़ने के लिए आपने 10, 15, 20 साल पूरी मेहनत की है, आदतन एडिक्स किया है उसे। भले हम मंदिर ले गए थे और 8 मूल गुण दिला के लाए थे, लेकिन उनका पालन करवाया कि नहीं करवाया हम भूल गए। और आप ध्यान रखना, बचपन में यदि आपने उस चीज़ों को पालन नहीं करवाया तो बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो टीके बचपन में लगने चाहिए ना, पोलियो के वैक्सीन जो बचपन में लगती हैं, वो बचपन में लगी हुई वैक्सीन से क्या होता है
पूरी लाइफ सेफ रहती है। और हम क्या सोच रहे हैं, कई लोग दयालु होते हैं, अरे इतना सा बच्चा है उसको सुई लगाएंगे, रहने दो, इतना सा बच्चा है अगर हम उसे रात में नहीं खिलाएंगे, खिला दो, इतना सा बच्चा। आप समझ रहे हो कहाँ गड़बड़ हो रही है? वो 2 साल के बच्चे को, 3 साल के बच्चे को बोलो सुई लगाए कि नहीं लगाएं? सुई लगाएंगे तकलीफ होगी, उसको वेदना होगी, तो लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए रवि भैया? अरे रोएगा बच्चा, वो रोएगा बच्चा, तो आप क्या कहते हैं, अरे पंडित जी रोने दो उसको, लगाओ आप। तो ऐसे ही मैं अगर हाथ में नहीं खिलाता हूं तो बच्चा रोता है, मैं बाजार की चीज़ें नहीं देता हूं तो बच्चा रोता है, क्योंकि उसके दूसरे दोस्तों खा रहे होते हैं। तो विवेक क्या कहता है कि रोने दो, ये 2-5 साल रोएगा, यदि इसको गंदी आदतें नहीं पड़ेंगी तो जिंदगी सुरक्षित रहेगी। लेकिन वहाँ आप झूठे दयालु बन जाते हैं, बच्चा है कोई बात नहीं, अभी तो बच्चा है, हैं? अरे वही तो हम कह रहे हैं कि भैया अभी तो बच्चा है, अभी तो दया करो। उस छोटे से बच्चे को जहर खिला के आप अपने आप को शेर समझ रहे हो। सब बच्चा मांग रहा है, बच्चा मांग रहा है, अरे बच्चा तो चाकू मांगता है खेलने के लिए, आप दोगे क्या उसे? उसको नहीं समझ है, वो तो कहता है ला चाकू से खेलूंगा, तो चाकू आप छुड़ा के रख देते हैं ना अलग, क्यों? चाकू से खेलेगा तो लग जाएगी। तो यदि आपने मद्य का, मांस का, मधु का जो त्याग कराया है उसका पालन नहीं करवा रहे हैं, जब 10, 20, 15 साल का हो जाता फिर लाके खड़ा कर दे पंडित जी से ठीक करो। अब पंडित जी क्या ठीक करेंगे? तुमने 15 साल से तो उसको प्रैक्टिस कराई। मतलब कोशिशें तो हमें शुरू से करना चाहिए, और कदाचित नहीं भी कर पाए हैं तो दिमाग में तो क्लियर हो, क्या रात्रि में भोजन करना कष्टकारक है या रात्रि में भोजन नहीं करना कष्टकारक है? बोलो कठिन काम क्या है? करना कठिन काम है कि नहीं करना कठिन काम है? अब ये कॉन्सेप्ट हमको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ वापस आ जाओ अपन तो, क्रोध आदि कषाय करना अच्छा सरल काम है या क्रोध आदि कषाय नहीं करना सरल काम है? बोलो सरल काम कौन सा है? गुस्सा करना सरल काम है या गुस्सा नहीं करना सरल काम है? अब इन डिटेल जब हम चर्चा करेंगे तो गुस्सा नहीं करना माने क्षमा करना, स्वभाव रूप परिणमन है मेरा अपना, और गुस्सा करना ये विभाव रूप परिणमन है। सरल क्या होना चाहिए था? स्वभाव। हो क्या गया है? विभाव। प्रभु एक उदाहरण दिया था ना छोटा सा, क्या का? पानी का। पानी को शीतल बनाए रखना सरल है या गर्म बनाए रखना सरल है? बोलो सुनीत भाई, पक्का? ललित भैया, पानी को ठंडा बनाए रखना ये सरल काम है या गर्म बनाए रखना सरल काम है? तो यही तो मैं कह रहा हूँ, आत्मा को ठंडा बनाए रखना ये सरल काम है या आत्मा को गर्म बनाए रखना सरल काम है? अब यहाँ आके हमसे ऐसा अटपटा लगने लग जाता है, अरे साहब गुस्सा तो यूं ही आ जाता है, क्षमा करने में बड़ा मेहनत लगती है। मेहनत इसलिए लग रही है क्योंकि हम वस्तु के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, हम तत्वों के स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। हम नहीं समझ पा रहे हैं द्रव्यों की व्यवस्था क्या है, तत्वों की व्यवस्था क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, आश्रव बंध संवर निर्जरा का स्वरूप क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है। चूँकि हमें इनकी समझ नहीं है इसलिए लगातार क्रोधादि करते रहते हैं और हमको वो काम सरल लगने लग गया है। गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग हमको डरपोक समझेंगे। अब लोग नए नए लॉजिक हैं। संभावना है, चंद्रा अंकल कह रहे हैं यदि हम क्रोध नहीं करेंगे और किसी ने दुर्वचन सुनाए और हम सुन के चुपचाप चले जाएंगे तो वो तो हमें कमज़ोर समझेगा। अब समस्या यही है कि हमने डेफिनेशन ही बदल दी है कमजोरी की और वीरता की। अब क्या करेंगे बोलो, परिभाषा ही चेंज कर दी हमने। वीर किसको कहना और कायर किसको कहना, हमने क्या परिभाषा बना दी कायर की, कि जो बेचारा सब कुछ सुन लेवे सहन कर लेवे वो कायर हो गया है आज की तारीख में, और जो पलट के जवाब दे देवे वो वीर हो गया है। जबकि सच्चाई एकदम उल्टी है। हमारे यहाँ तो वीर उसको कहते हैं
कि पूरा विश्व भी उसको क्रोध करने के लिए प्रेरित करे और वो क्रोध ना करे, उसका नाम वीरता है। चैलेंज तो इस बात में है। हम भी दुनिया में भी भाई, आप खेलते थे बचपन में कि आप कोई भी चुटकुला सुनाओ, मैं नहीं हंसूंगा। तो वीरता हंसने में है कि वीरता नहीं हंसने में है? कोई आपको चुटकुले पे चुटकुले सुनाए जाए और आप ना हंसें, हम नहीं समझ पाए। देखो, आप इसको समझें अच्छे से, गहराई से। प्रभावित तो होना ये वीरता नहीं है, ये तो कमजोरी है। प्रभावित नहीं होना ये वीरता है। 20 उदाहरण दे सकता हूं आपको आचार्यों के और शास्त्रों के। लोक के उदाहरण दे लो। अच्छा, 2 साल अभी अपने कोरोना काल के निकले हैं, लगभग सबने उसको बहुत नज़दीकी से देखा है, बराबर है। तो कोरोना काल में बहादुर कौन था? जो कोरोना वायरस से प्रभावित हो गया वो, या जो कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं हुआ वो? वीर कौन था? भाई, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी थी वो कोरोना वायरस से प्रभावित नहीं हुआ। कोरोना आया और चला गया, थोड़ी इतने सी काम हो गया उसका। और जिसकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर थी वो बैठ गया, उसे उठा नहीं जा रहा, उसे बैठा नहीं जा रहा, उसे चला नहीं जा रहा, उसे सांस नहीं ली जा रही। और ज़्यादा कमज़ोर थी तो उसने शरीर ही बदल दिया, अगली गति बोले ये वाले अब मेरी ताकत नहीं है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा रखा है, कौन सा? जवाब दे देना बहादुरी है कि नहीं? जवाब नहीं देना बहादुरी है। तीर्थंकर परमात्मा जब ध्यान कक्ष में जाके बैठ जाते हैं तो दुनिया में क्या हो रहा है वे उससे प्रभावित नहीं होते हैं। अरे दुनिया तो छोड़ो, कोई उनके ऊपर भी आके उपसर्ग करने लग जाए, वे आँख खोल के ये भी नहीं देखते हैं कि उपसर्ग कौन कर रहा है। क्यों? वो वीर हैं, उनकी ताकत उस लेवल की पहुंच गई है, वे शरीर छोड़ना स्वीकार करेंगे। क्रोध आदि करना उन्हें अब इष्ट नहीं लगता है। अब आप लगा लो वीर कौन है और कमजोर कौन है। खुद ही खुद को गाइड करना पड़ेगा। दुनिया में क्या चल रखा है उससे नहीं काम चलेगा। कोई आपको दुर्वचन कहता है और आप बिल्कुल समता भाव से सुन लेते हो, ये आपकी वीरता है, कमजोरी नहीं है। कमजोरी तो ये होती कि पलट के बौखलाने लगते, पलट के क्रोध करने लगते, पलट के गालियां देने लगते, पलट के समझो और बात को बढ़ाते, तो वो कमजोरी थी आपकी। महावीर किसको कहेंगे बताओ? दुर्वचन कहने पर जो पलट के दुर्वचन कहे उसका नाम महावीर है। महावीर तो उसको कहते हैं कि पूरा विश्व ही गालियां दे तो भी मुस्कुरा के कहेंगे धर्म वृद्धि रस्तु। है ताकत हमारी। निंदा प्रशंसा आलोचना से परे है मेरा महावीर। बोलो, वो इतना कमज़ोर नहीं है कि आप सोने के चावल लेके पहुंच जाएं और भगवान धीरे से हाँ ये ललित भाई बढ़िया है, ये सोने के चावल लेके आए, विपिन भाई तो ऐसे ही है, नॉर्मल चावल से आए, सुनीत जी थोड़े ठीक है, ये चांदी के चावल लाए। बोलो, 3 भगवान बैठे हैं अपने यहाँ। कोई अक्षत ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई चांदी के लाए, कोई सोने के लाए, उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है? कि फ़र्क पड़ता है थोड़ा सा? बोला, अच्छी पूजा कौन सी, अच्छी भक्ति कौन सी? अरे फल तो परिणामों का मिलता है प्रभु, भावों का मिलता है। जिनके पास चावल का टुकड़ा नहीं है ऐसे भी लोग सिद्ध हो गए हैं, और जो बोरी भर भर के चढ़ा रहे हैं वे भी यहाँ घूम सकते हैं। बाहर से नहीं, अंदर की व्याप्ति है। ये तो अवलंबन के लिए है, व्यवस्था के लिए है। हमारी पद्धति ऐसी बनाई ताकि हम थोड़ी बहुत देर भगवान के निकट बैठ सकें। अवलंबन है वो। फल किसका मिलने वाला है? परिणामों का मिलने वाला है। तो एक एक चीज़ पर ध्यान रखो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जैन दर्शन कठिन नहीं है। खबरदार जो आपने कहा कि बहुत कठिन है, जिसको जैन दर्शन कठिन लगता हो
घंटों आके डिस्कशन कर सकता है मेरे से। विश्व का सबसे सरल दर्शन है, सबसे सरल दर्शन, क्योंकि इसमें कृत्रिमता नहीं है, क्योंकि इसमें बनावटीपना नहीं है, क्योंकि इसमें कोई चमत्कार, टोना टोटका, आडंबर नहीं है, कोई तंत्र मंत्र जंत्र जादू टोने नहीं, कुछ धंधे पानी नहीं है इसमें। जो है जैसा है बस उसको स्वीकार करना है, मोक्ष मार्ग शुरू। जहाँ है, जिस हालत में है, वहाँ मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। सिर्फ अपने श्रद्धान ज्ञान को निर्मल करना है, अपने आचरण को निर्मल करना है। पूरी दुनिया से मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विश्व में अब कितने धर्मात्मा बचे हैं, कितने नहीं बचे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरी चिंता का विषय नहीं। मेरी चिंता का विषय ये है, मैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करके मोक्ष में कैसे गमन करूं, बस। अब इससे सरल धर्म क्या हो सकता है? जहां आपके सर पर दूसरों की कोई जिम्मेदारियां ना हो, उससे सरल क्या हो सकता है? तो एक तो सरल बहुत है, और दूसरा क्या कि लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, लोग आपकी आलोचनाएं कर रहे हैं, लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, और आप पलट के जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आप प्रभावित ही नहीं हो रहे हैं, आप उसे भी शत्रु नहीं मान रहे हैं। ये आपकी कायरता नहीं है, ये बहादुरी है, ये वीरता है। किसी वीर ही पुरुष की ताकत होगी जो दुनिया की प्रतिकूलताओं को सहजता से सहन कर ले। बिना वेद विज्ञान के तो ये संभव ही नहीं है। प्रैक्टिस करो आप। अच्छा, लौकिक जीवन से भी देखेंगे तो ऐसा करने वाले ज़्यादा फायदे में रहेंगे, बजाय जो पलट के बौखला जाते हैं। क्रोध नहीं करने वाला हमेशा फायदे में रहेगा, मान नहीं करने वाला हमेशा फायदे में रहेगा, क्योंकि ये कषाय हैं, अंदर से पीड़ा पहुंचाती हैं। जैसे मान में क्या होता है कि मान में ऊंचा दिखने का भाव आता है कि पूरी दुनिया में मैं थोड़ा सा अपग्रेड दिखूं, ताकत में, बुद्धि में, बल में, रूप में, पैसे में, ज्ञान में, कहीं भी मैं थोड़ा सा अप। अच्छा, क्या हो जाएगा उससे? क्या हो जाएगा बताओ? पूरे समाज में आपको मुख्य रूप से सम्मानित कर दिया, 4-5 मालाएं पहना भी दी। अच्छा, उससे क्या हो जाएगा? उससे क्या होगा? एक काल्पनिक सुख के अलावा उसमें कुछ नहीं है। अब गारंटी आपका सर नहीं दुखेगा, अब गारंटी आपके जॉइंट पेन नहीं होगा, अब गारंटी आप बेड रिटर्न नहीं होंगे, अब गारंटी आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, अब गारंटी आपका व्यापार बढ़िया चलेगा। बोलो क्या होने वाला है? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ दिमाग में था। लेकिन उसके लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी जुगाड़ तुगाड़ करनी पड़ती है, और कितने कष्ट सहना पड़ते हैं। मेरी ही प्रशंसा हो, मेरा ही नाम हो, और मेरा नाम नीचे नहीं सबसे ऊपर हो, और मेरा नाम यहाँ नहीं यहाँ हो। ये तो मुझे बताया कि यहाँ की सोसाइटी ने बहुत बढ़िया निर्णय लिया कि नाम ही मत लिखो, किसी का झंझट ही नहीं रहेगा। नहीं तो आपस में वही माथापच्ची चलती रहती है। क्या करें, नहीं समझ में आता है। भरत चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, 6 खंड का अधिपति। जब पूरे विश्व में अपने युद्ध के लिए, अपनी विजय पताका के लिए धर्म चक्र को लेके निकला, रत्न चक्र को घूमा सब जगह, तो विजयार्ध पर्वत पर पहुंचने के बाद, एक बहुत बड़ा पर्वत है, सारे चक्रवर्ती वहां जाके नाम लिखते हैं अपना। तो बड़ा नहा धो के सुबह सुबह पहुंच गए, सोचा हम नाम लिखेंगे, इतनी बड़ी जगह आए हैं। वहां जाके देखा तो विजयार्ध पर्वत पहले हुए चक्रवर्तियों के नामों से भरा पड़ा है। भाई साहब को नाम लिखने की जगह नहीं मिली। पुराण कथाएं कहती हैं किसी और का मिटा करके अपना लिख के आगे बढ़ गए। अब कर लो, क्या करोगे? ये सच्चाइयां हैं नाम की, और इस नाम के कोई एक व्यक्ति तो है नहीं। यहाँ लिखा भी रहा तो कौन किसको क्या। लेकिन मान कषाय एक बार चित्त में आ जाए, देखो यहाँ कुछ लक्षण बताए हैं। जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। उसके लिए अनेक उपाय सोचता है।
अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया, उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है, कर्ज लेकर भी खर्च करता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि ना करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों उनका भी सम्मान नहीं करता है। कुछ विचार नहीं रहता है। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई ना दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। अब बोले मान कषाय कितनी खतरनाक कषाय है। अब ऐसे पता नहीं चलता है। इसका पता कब चलता है? जब जीव अंदर ही अंदर घुटता है, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, मेरा सम्मान नहीं हुआ, अथवा मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। आचार्य देव आपको एक ऐसी जड़ी बूटी दे रहे हैं कि आप मान अपमान से परे हो जाएंगे। आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि किसका मान और किसका अपमान, कई बार हमें ये लगता है, इसमें भेद भी बताए हैं। मान के आश्रय करते हैं ना, मान के किन किन चीज़ों से मान होता है। मुख्य रूप से 8 प्रकार के मद कहे हैं, 8 प्रकार के मद। और सम्यक दृष्टि जीवों के लिए तो ये कहा है कि उनमें ये 8 प्रकार के मद नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं देखो, मैं नाम बताता हूँ आपको। ज्ञान मद, पूजा मद, कुल मद, जाति मद, बल मद, रिद्धि मद, तप मद और शरीर। इन 8 चीज़ों के आश्रय से भरपूर जगत मान करता है। अब मान कषाय की जो है प्रवृत्तियों के संदर्भ में आप एक समझ लो कि एक तो ये मान कषाय है कि बाह्य सामग्री होने पर अकड़ के रहना, इसको मान कषाय कहते हैं। दूसरा ये कि बाह्य सामग्री ना होने पर अपने आप को दीनहीन महसूस करना, ये भी मान कषाय है। बहुत धन होने पर अपने आप को नवाब समझना, मैं ऊंचा और जगत छोटा ऐसा समझना, ये तो मान कषाय है ही। कदाचित धन अल्प हो तो अपने आप को दीनहीन समझना, ये भी मान कषाय है। ज्ञान होने पर ज्ञान का घमंड करना, ये तो मान कषाय है ही। ज्ञान नहीं होने पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करना, ये भी मान कषाय है। पॉइंट समझना, मतलब ऐसा नहीं है कि ये मान कषाय किसको होगी, भाई जिसके पास धन होगा उसी को मान कषाय होगी। जिनके पास धन नहीं होगा उनको मान कषाय हो सकती है कि नहीं हो सकती है? जिसके पास बाहर की संपदा बहुत वैभव नहीं होगा उसे भी मान कषाय हो सकती है कि नहीं हो सकती है? या जिसके पास रुपया पैसा सोना चांदी बाह्य संपदा होगी उसी को मान कषाय होगी? देखो, मान कषाय आत्मा की परिणति है ना, विकार रूप, उसमें बाह्य सामग्री का बहुत लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है ज्ञान मद ज्ञानियों को हो अज्ञानियों को भी तो ज्ञान मद हो सकता है, और उल्टा है, ज्ञानियों को ज्ञान मद नहीं होता है, अज्ञानियों को ज्ञान मद होता है। तो जरूरी नहीं है ताकत है, बल है तो बल मद होगा, रूप है तो रूप मद होगा, धन है तो धन मद होगा। मद होना अलग चीज है और वस्तु होना अलग चीज है। सम्यक दृष्टि हो
तो बहुत वस्तुएं हों बाह्य, रंच मात्र भी मान कषाय ना हो, और मिथ्या दृष्टि हो तो बाहर में कुछ ना हो तो भी बहुत मान कषाय हो। तो ये तो हमारा अपना निजी विकार है, और यह कभी कभी हम महसूस भी करते हैं। क्रोध आदि में भी ऐसा महसूस करते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े कारण मिलने पर भी हम सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, और कभी छोटी छोटी बात पे भी पूरे घर को सर पर रख सकते हैं। तो ये क्या है कि बात ये नहीं है कि विषय कैसा है, घटना छोटी है कि बड़ी है, बात ये है हमारा उपयोग आत्मा में है या नहीं है। आत्मा में नहीं है तो फिर हम कहीं भी जा सकते हैं। तो यही हालत मान क्रोध की है, यही हालत मान की है, यही हालत मायाचारी की है, यही हालत लोभ की है। आपको जिनको भी थोड़ा बहुत भी समय हो ना, तो ये पुस्तक है, नाम है इसका क्या है, धर्म के 10 लक्षण। मूल ग्रंथों में भी बहुत विस्तार से वर्णन है, लेकिन मैं इसका इसलिए नाम ले रहा हूँ कि इसको समराइज करके लिखा गया है। मतलब सारी ग्रंथों में से जो जो धर्म की परिभाषाएं उपलब्ध हैं उनको लेकर के ये लिखा गया है, तो आपको थोड़ा सरल पड़ेगी समझने की दृष्टि से। अन्यथा जिस ग्रंथ में भी आप धर्म के 10 लक्षण चैप्टर होगा वहाँ से ये विषय समझ सकते हैं। विषय कठिन नहीं है, लेकिन हम समझ लें और कम से कम वस्तु स्वरूप यथार्थ निर्णय हम कर लेंगे तो फिर मान कषाय नहीं हो सकती है। आचार्य पूछ रहे हैं, अच्छा तो मान कषाय है, किस बात की मान कषाय है बताओ, किस बात की? शरीर की, रुपया पैसे की, संयोगों की? थोड़ा विचार करके देखो ये परिस्थितियां कितने दिन की हैं और इनका क्या ठिकाना है। अरे बाकी सब तो छोड़ो, ये बुद्धि जो इतनी दौड़ रही है, 1 सेकंड बाद ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि सामने कौन बैठा है ये भी ना पहचान सके। ये करोड़ों रुपया हमारे काम बना देगा? बोलो, आप प्रयोग करके देख लो ना। जिनके पास करोड़ों रुपया है, जिनकी पहचान बड़े बड़े मंत्री संतरियों से हैं, ऐसे लोग भी बोलो जेल के अंदर बैठे हैं कि नहीं बैठे? करोड़ों करोड़ जिन्हें मानने वाले हैं, तो क्या मान कषाय करेगा? किस बात पे मान कषाय करेगा बताओ? जिनके करोड़ों फॉलोअर हैं, करोड़ों रुपया पैसा है, बड़े बड़े मंत्री संतरी प्रधानमंत्रियों से जिनकी मीटिंगें चलती थीं, ऐसा व्यक्ति भी सालों साल बोलो जेल में रहे कि नहीं रहे? किस बात पे मान कषाय करते हैं? इस शरीर पे, इन संयोगों पर। तो यदि आपको भेद विज्ञान का बल होगा तो फिर मान कषाय उत्पन्न नहीं होगा। ये तो मूर्खों के काम हैं कि वो किसी भी चीज़ पे कुछ भी कषाय करने लग जाते हैं। बहुत विस्तार से लिखा है इसमें, तो देखो मैं थोड़ा सा आपको इस मैंने यहाँ से देखता हूँ, मैंने अनादिकाल से जाति, कुल, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त कर करके छोड़े हैं। मैं किसमें अपनापन करूं? समस्त धन, यौवन, इंद्रिय जनित ज्ञान आदि विनाशिक हैं, क्षण भंगुर हैं। इनका गर्व करना संसार में परिभ्रमण का कारण है। इस संसार में स्वर्ग लोक का महारिद्धिधारी देव मरकर एक समय में एक इंद्रिय में आकर उत्पन्न हो जाता है तथा कुकर, शूकर, चांडाल आदि को प्राप्त आदि पर्याय को प्राप्त हो जाता है। नवनिधि 14 रत्नों का धारक चक्रवर्ती एक समय मरकर 7वें नरक का नारकी हो जाता है। बलभद्र नारायण का ऐश्वर्य भी नष्ट हो जाता है। अन्य की क्या कहें? जिनकी हजारों देव सेवा करते थे, उनका पुण्य क्षय होने पर कोई एक मनुष्य पानी देने वाला भी नहीं रहा। अन्य पुण्य रहे जीव मदोन्मत्त क्यों हो रहे हो? जो उत्तम ज्ञान से जगत में प्रधान हैं, उत्तम तपस्सरण करने में उद्यमी हैं, उत्तम दानी हैं,
वे भी अपने आत्मा को बहुत छोटा मानते हैं। उनके मार्दव धर्म प्रकट होता है। ये विनयवानपना, मद रहितपना समस्त धर्म का मूल है, समस्त सम्यक ज्ञान आदि गुणों का आधार है। यदि सम्यक दर्शनादि गुणों का लाभ चाहते हो, अपना उज्ज्वल यश चाहते हो, बैर का अभाव चाहते हो, तो मदों का त्याग कर कोमलपना ग्रहण करो। मद नष्ट हुए बिना विनय आदि गुण, वचन में मिष्टता, पूज्य पुरुषों का सत्कार, दान, सम्मान एक भी गुण प्रकट नहीं होते हैं। जिनके मस्तक पर गुरु विराजमान हैं वे धन्य भाग्य हैं। विनयवंत मद रहित जो पुरुष हैं वे सभी कार्य गुरु को बतला देते हैं। वे धन्य हैं जो इस काल में मद रहित कोमल परिणामों द्वारा समस्त लोक में प्रवर्तते हैं। उत्तम पुरुष बालक में, वृद्ध में, निर्धन में, रोगियों में, बुद्धि रहित मूर्खों में, जाति कुलादि हीनों में भी यथा योग्य प्रिय वचन, आदर, सत्कार, स्थान, दान आदि देने से कभी नहीं चूकते हैं। प्रिय वचन ही बोलते हैं। मतलब अब इसको मैं तो एकदम किसको समराइज करना चाहिए। मान कषाय करना और फिर पीड़ित रहना, परेशान रहना, आकुलित रहना, चिंतित रहना, वो ज़्यादा हितकारी है या मार्दव धर्म का पालन करना वो ज़्यादा हितकारी है? क्रोध करके अपनी आत्मा को जलाते रहना, परेशान करते रहना, बेचैन करते रहना, वो ज़्यादा समझदारी है या क्रोध के अभाव रूप क्षमा का सेवन करना वो ज़्यादा फायदेमंद है? भाई सांस ना ली जा रही हो तो भलाई किस में है? ऑक्सीजन मास्क लगा लो। तो यदि बहुत आकुलता हो रही है तो भलाई किस में है? क्षमा कर दो। क्षमा कैसे कर दो? मत कर भाई, मर। आकुलता करता है, बेचैन रहो, जिंदगी भर बेचैन रहो। देखो बात ऐसी है, यदि हमें जैन दर्शन के सिद्धांत समझ में आ जाएंगे तो आपको क्षमा करना कठिन नहीं लगेगा। अभी क्षमा करना कठिन लग रहा है, क्षमा करना सरल लगने लग जाएगा 1 मिनट के अंदर अंदर। कैसे? कि आप सिर्फ ये स्वीकार कर लो, कितना सा, इतनी सी बात स्वीकार कर लो, इस विश्व में कोई किसी को सुखी दुखी करता ही नहीं है। सब कैसी बातें कर रहे हो? कितने जीव कितने जीवों को दुखी कर रहे हैं, कितने जीव कितने जीवों को सुखी कर रहे हैं? नहीं साहब, कॉन्सेप्ट समझो इस बात का कि जितना भी सुख दुख है वह मेरा बांधा हुआ कर्म का उदय है। हमें दुनिया में कोई शत्रु मित्र दिखाई नहीं देगा, और जब कोई शत्रु मित्र दिखाई नहीं देगा तो फिर क्रोध आदि की बात ही खत्म हो जाएगी। ये जगत के जो जीव मेरी सेवा करते हुए दिख रहे हैं, मेरी सहायता करते हुए दिख रहे हैं, मेरे से मीठा बोलते हुए दिख रहे हैं, मालूम है क्यों? मेरे पुण्य का उदय है। और ये जो मेरे से दुर्व्यवहार करते हुए दिख रहे हैं, ये जो मेरे से दुर्वचन कह रहे हैं, मेरे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं, मालूम है क्यों? मेरे पाप का उदय है। तो दोनों ही परिस्थितियों में कौन आया? मैं। मेरा करा धरा है ना। कोई यदि जगत में मेरी प्रशंसा हो रही है तो मेरा पुण्य का उदय है, और मेरी बदनामी हो रही है तो मेरे पाप का उदय है। दूसरे का इसमें कोई दोष नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने पुण्य पाप का विचार नहीं कर रहे हैं, हम दूसरे को दोषी मान रहे हैं। और जब तक आप दूसरों को अपराधी मानते रहोगे तो राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। और राग द्वेष का अभाव करना है तो आपके पास एक उपाय ये है कि आप दूसरों को अपराधी मत मानो। और बिल्कुल इसमें घबराने की, परेशान होने की, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। अरे साहब क्या हो गया, अब मेरा तो नाम खराब हो गया है, अब मुझे तो सफाई देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी, घर घर जाके सबको समझाना पड़ेगा कि नहीं समझाना पड़ेगा, कि सुनो तुम्हें सिद्ध बनना है कि हाँ, तो बोले टाइम खराब मत करो तुम। अरबों मनुष्य हैं भाई साहब, किस किस को समझाओगे? और आपको क्या लग रहा है समझाने से समझ में आ जाएगा? तुम्हारे पुण्य का उदय होगा तो देवता तुम्हारी सेवा करने हाजिर हो जाएंगे।
तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारे अपने, अरे अपने छोड़ो, खुद ही इस हाथ से इस हाथ पे बैठी मक्खी नहीं उड़ा पाओगे। अब ये सच्चाई हमें पता चल जाए, फिर क्रोध की जगह नहीं बचती है, फिर मान की जगह नहीं बचती है, फिर मायाचारी की जगह नहीं बचती है, फिर लोभ की जगह नहीं बचती है, फिर कषायों की जगह नहीं बचती है। ये कषाय ही इसलिए हैं क्योंकि हमें सच्चाई ख्याल में नहीं आती है। आज तक किसी ने मेरा बुरा किया ही नहीं है, कर ही नहीं सकता है। निशा वो कल हमने देखा था आपका बुरा कर रहा था कि नहीं कर रहा था, मेरा पाप का उदय। वो जो आपकी प्रशंसा कर रहे थे, मेरा पुण्य का उदय। आप कितनी ही ऊंची पोस्ट पे क्यों ना बैठे हों, इसमें लिखा था ना चक्रवर्ती क्यों ना हो, बोलो ऐसे भी चक्रवर्ती हुए हैं ना। कैसे? मरण काल में कोई पानी पिलाने वाला भी उनके पास उपस्थित नहीं था। कौन थे? पानी पिलाने वाला भी। राजा महाराजाओं की बात चल रही है, तो यदि हमें कोई ना पूछे तो ये हाय तौबा वाली बात थोड़ी है। जब चक्रवर्तियों की ये हालत है, कोई पानी पिलाने वाला नहीं मिलता है, तो हमें यदि कोई पानी पिलाने वाला ना मिले तो क्या करना उस समय? वेद विज्ञान करना और क्या करना। जिंदगी भर घड़ों पानी पीने के कुछ नहीं हुआ तो मरते समय एक आध गिलास कम पिएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। इच्छाओं को जीत करके ही मामला ठीक किया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय हमारे पास है नहीं, स्कोप नहीं है कोई दूसरा। और यदि हमने इच्छाओं को जीत लिया तो फिर हमें कोई पीड़ित नहीं कर सकता है, फिर हमें कौन परेशान कर सकता है। और शुरुआत यहाँ से होगी। कहाँ से? कि मोक्ष मार्ग की यात्रा में आगे बढ़ना चाहते हो, हाँ साहब बढ़ना चाहते हैं, कि लो ये क्षमा रखो अपने पास, लो ये मार्दव रखो अपने पास। क्षमा में क्या करना है? किसी के प्रति क्रोध नहीं करना है। मार्दव में क्या करना है? मान नहीं करना है। मान नहीं करना है माने, इसको और सरल शब्दों में कहें, किसी भी को छोटा बड़ा नहीं देखना है। और जो 30 साल तक तीर्थंकर महावीर ने अपने उपदेशों में कहा था ना, उसमें से एक शिक्षा ये भी है, कोई भी इस जगत में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव समान हैं। विश्व का इकलौता दर्शन है जहाँ प्राणी मात्र की समानता की बात कही गई है। जितनी क्षमताएं, जितने गुणधर्म, जितनी विशेषताएं आपके अंदर हैं, उतनी ही विशेषताएं, उतने ही गुणधर्म, उतनी ही क्वालिटी त्रेंच गति के जीवों में है, जानवरों में, उतनी ही मक्खी मच्छरों में है। सर्व जीव, इस धरती पर जितने भी जीव हैं सभी जीव समान हैं। और जब सब समान हैं तो फिर कौन छोटा और कौन बड़ा? ये बाहर में 4 चवन्नियाँ कम इकट्ठी हैं या ज़्यादा इकट्ठी हैं, इससे बहुत कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। देखो, ये हम सच्चाइयाँ देख चुके हैं। लोग थैला भर भर के घूम रहे थे कोरोना काल में कि बचा लो, कि बचा लो, बचा लो, लेकिन उन थैलों का क्या करें बोलो, 1 रुपया काम नहीं आ रहा था। लोग ज्योतिषियों के पास जा रहे थे, वो ज्योतिषी खुद एडमिट था। क्या करोगे? सच्चाई है ये। आप डॉक्टरों के पास जा रहे थे, जिस डॉक्टर के पास लाइन लग रही थी, अब पता चला अगले हफ्ते वो डॉक्टर ही नहीं है। नहीं हुआ ये सब। तो ये जगत क्या, अब हम इतने होशियार हो गए हैं कि इस सब सच्चाई को देखते हुए भी इग्नोर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ। धरती पलट गई, तुम कह रहे कुछ नहीं हुआ है। कषायों को जीतने के सरल तरीके हैं, वस्तु के स्वरूप को बारीकी से समझें और उसे स्वीकार करें। शुरुआत भेद विज्ञान से होगी। भेद विज्ञान आपका सही है तो आपको कषायें उत्पन्न नहीं होंगी। समझ सही नहीं होगी तो कषाय उत्पन्न हुए बिना नहीं मानेंगी। हमको यह अटपटा लगे, खाली खाली लगेगा। कई लोग जैसे रहेंगे, अगर गुस्सा नहीं कर लेंगे तो उनको नींद नहीं आएगी। जब तक मान कषाय नहीं हो जाए तब तक उनको मज़ा ही नहीं आएगा। वो मज़ा नहीं है भाई साहब, वो बिल्कुल ऐसा है, कभी कभी भ्रम हो जाता है। खुजली होती ना, खुजली,
तो खुजली खुजाने में आनंद आता है या खुजली नहीं खुजाने में आनंद आता है? अमेरिका के लोग होशियार होते हैं, ऐसा हमें बताया था, तो इसलिए हमने वहाँ नहीं पूछा, यहाँ आके पूछ रहे हैं आपसे। खुजली है तो खुजली को खुजाना फायदेमंद है कि नहीं खुजाना फायदेमंद है? लेकिन जब खुजली होती है तब अभी डायलॉग मारना अलग बात है, लेकिन जब खुजली होती है तब क्या लगता है? आप समझना, ये कॉन्सेप्ट है कषायों का। कषायें ऐसा कंफ्यूज करती हैं, कषायों के काल में हमें लगता है कि ये जो कषाय रूप प्रवृत्ति हो रही है ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं है। आपको कैसे भी करके ये खुजाना ठीक नहीं है। खुजाने से रोग कम नहीं होता है, खुजाने से खुजली खत्म नहीं होती है, खुजाने से बीमारी ठीक नहीं होती है। वहाँ तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ लगाना चाहिए जिससे वो ठीक हो। लेकिन जब कुछ सूझता नहीं है तो वहाँ पत्थर रखा हो तो लोग पत्थर पे रगड़ देवे, भले ही उसमें से फिर खून निकल आवे, क्यों? सहन नहीं होता है। ऐसे ही कषायों का स्वरूप है। करते 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 इतना आदत पड़ जाती है, कई बार तो इतनी आदत गहरी होती है, फिर हम ये विचार करना भी भूल जाते हैं कि ये मंदिर है या ये घर है। आदत है ना पुरानी। फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि जिसके सामने कर रहे हैं वो कौन है। आदत पड़ जाती। तो इसलिए आचार्य तो बड़ी करुणा करके ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें इन कषायों का स्वरूप बहुत गहराई से समझ के शांत मन से ये निरंतर भावना भानी चाहिए, मैं कषाय रूप परिणमित ना होऊं। और फिर भी कोई हो जाऊं तो चिंता मत करना, उसका भी हम उपाय बताएंगे। क्योंकि आपकी छोटी छोटी समस्याएं हैं, वो समस्याएं ऐसी हैं कि साहब कोई एक बार सच्ची घटना बता रहा हूँ रवि भैया, क्षमा पे बात चल रही थी, प्रवचन चल रहे थे, तो हमने कि एक काम करो, जहाँ से जिसने भी कोई ने अपराध हुए एक दूसरे से क्षमा मांग के अपना ख़त्म करो कहानी। तो बोलता है पंडित जी हम क्षमा तो कर देंगे, ये फिर गलती करेंगे। क्या कहा कि हम इनको क्षमा तो कर दें लेकिन ये फिर गलती करेंगे। तो मैंने कहा फिर गलती करेंगे तो फिर मांग लेंगे। बोले इसलिए तो मैं क्षमा नहीं कर रहा हूं। बार बार गलती करोगे। पॉइंट समझ में आ गया? जबकि इसमें कोई आश्चर्य और कठिन और तकलीफ नहीं थी। इसका मैंने शॉर्टकट उपाय बताया। मैंने सिर्फ इतना पूछा से ये जो वस्त्र है आपका, ये आप धो के पहनते हैं या बिना धुला हुआ पहनते हैं? कैसा? हम धो के पहनते हैं। अच्छा, पहनने के बाद ये द्वारा गंदा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर धो लेंगे। और फिर गंदा होगा तो फिर धो लेंगे। कोई समस्या है क्या? ये सच में बहुत बड़ी समस्या थी क्या? कौन सी? ये कपड़ा मैं पहन के घूम रहा हूं, इस पे कुछ दाग लग जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है क्या? इसका समाधान कितना है? पानी में डाल दो, मशीन में डाल दो, हो गया समाधान। बोले इतनी सी बात थी बस। लेकिन हमने इतना शोर मचाया, उस दाग को किसने लगाया, कहाँ लगाया, क्यों लगाया, जानबूझ के लगाया, इसने लगा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। कुछ नहीं था भाई साहब, 5 मिनट का काम था, जाके धो लो। तो जैसे वस्त्र के विषय में हमें मालूम है ये वस्त्र गंदा होगा, उसके बावजूद भी हम धोते हैं। कभी ये प्रश्न हमारे मन में नहीं आया अब क्या फ़ायदा है धोने से, फिर से गंदा हो जाएगा? नहीं, फिर से गंदा हो जाएगा तो फिर धो लेंगे, फिर से गंदा हो जाएगा तो फिर धो लेंगे। तो मैं तो ये आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐसे वस्त्र के संबंध में आप निश्चिंत हैं, ऐसे आत्मा के संदर्भ में भी आप ऐसे ही निश्चिंत रहो। आत्मा फिर गंदी हो जाएगी तो फिर धो लेंगे, फिर क्रोध आएगा तो फिर क्षमा मांग लेंगे, फिर क्रोध आएगा तो फिर क्षमा मांग लेंगे। जब तक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आत्मा को पुनः 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 धोते रहेंगे। और एक काल ऐसा आएगा कि फिर आत्मा गंदी होगी ही नहीं, मतलब क्रोधादि फिर उत्पन्न होंगे ही नहीं। इसलिए पुनः पुनः क्षमा मांगने में
या पुनः पुनः क्षमा करने में कोई संकोच नहीं है। बेचारे संसारी जीव हैं, ना चाहते हुए भी पूर्व संस्कारवश क्रोध आदि हो जाते हैं। कोई कपड़ा गंदा करके आ जाए बच्चा तो उसे घर से थोड़ी निकाल देते हैं। तो ऐसी कोई साधर्मी अचानक से गुस्सा करने लग जाए तो उसे मंदिर से मत निकालो। 2 दिन बाद बात कर लेंगे, 5 दिन बाद बात कर लेंगे। हम क्या करते हैं, बहुत स्पीड में हैं, आउट करो, इनको अलग करो, इनको भगा। अरे कहाँ भगाओगे भैया? यही आत्माएं हैं, यही जीव है, अपने परिणामों को छोड़ करके भद्र परिणाम कर सकता है। कपड़ा मत फेंको, गंदा हो जाने से धो लो। ऐसे ही आदमियों को बाहर मत करो, साधर्मियों से द्वेष मत करो। कोई साधर्मी कितना ही विपरीत परिणमन क्यों ना कर रहा हो, कषायों के वश होकर उससे स्नेह बनाए रखो, उसका स्थितीकरण करो। जैनाचार्यों ने इतनी बढ़िया टिप दी हैं, उपाय उसका यही है। साहब फिर कषाय करेगा तो फिर कषाय करेगा, फिर क्षमा कर देंगे, फिर करेगा तो फिर कर देंगे, और ये चलता रहेगा। जैसे वस्त्रों को हम पुनः पुनः धो के पहनते हैं, ऐसे आत्मा को भी प्रतिक्रमण आदि से, सामायिक आदि से, स्वाध्याय आदि से आत्मा को प्रक्षालित करने का प्रयास हम करते रहेंगे और ये प्रक्रिया चलती रहेगी। ओम नमः शिवाय। बोलो साहब। कोई क्वेश्चन पूछना है आपको? और we can ask at the end, so the second lecture also. अपने जो जैन मुनिगण हैं या जो भी हैं, हो सकता है उस जमाने में ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था पशुदार होती होगी, बैल या घोड़ा चलाते होंगे, उन्होंने तय किया होगा कि हम उस वाहन में नहीं बैठेंगे क्योंकि उनको कष्ट। लेकिन इसके बाद तो पूरा बदल गया। तो आज के ज़माने में भी जो वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, उसके लिए हमारे जो भी मुनिगण हैं भारत से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है उसमें थोड़ा सा कुछ करके उसका ज्ञान है वो? इनका प्रश्न है कि पहले जो लोग थे, साधुगण थे, वो पद विहार करते थे, उपयोग गाड़ियों का उपयोग होता था, बैलगाड़ी होती थी और घोड़े गाड़ियाँ होती थी, पशुओं का उपयोग होता था। तो अब तो परिस्थितियाँ बदल गई हैं, तो वाहन के उपयोग करने में क्या दिक्कत है? बात तो ये है कि वाहन का उपयोग करें क्यों और किसके लिए। उन्होंने जो दीक्षा ली है, उन्होंने जो साधुता अंगीकार की है, उन्होंने जो मोक्ष मार्ग का चयन किया है, वो किस पर्पस से किया है, पहले तो आप ये तय करो। हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जो घर से तो किसी और उद्देश्य से निकले थे, बाद में वे किसी अन्य उद्देश्य में लिप्त हो गए। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जो साधुता अंगीकार की जाती है, वितराग दशा अंगीकार की जाती है, मुनि दशा जो अंगीकार की जाती है, उसका उद्देश्य क्या था? आपकी इच्छा है कि ये अमेरिका आके हमें समझाएं। वे आपको समझाने के लिए मुनि नहीं बने हैं, वे तो अपनी आत्मा को धोने के लिए मुनि बने हैं। वे तो आत्म प्रक्षालन के लिए साधु हुए हैं, वे तो अपने कर्मों का नाश करने के लिए साधु हुए हैं। वो अपने कर्मों का जैसे होता है ना, कोई नाश, उनको देखकर कोई प्रभावित हो जाए, उनको सुनकर कोई प्रभावित हो जाए और कहे कि मुझे भी नाश करने हैं, तो कहेंगे आ जाओ भैया तुम भी आ जाओ। जैसे मैं शिखर जी जा रहा था, बात चल रही थी, ऐसे ही कहाँ जा रहे शिखर जी, एक और बैठा था, बोले सब मैं भी चलूँ क्या? हम भी चलो, आप भी चलो, तो वो भी होके आ गया। तो वो जो साधु बने हैं वो जगत के कल्याण का ठेका लेने के लिए नहीं बने हैं। उनकी चिंता का विषय नहीं है ये आपका क्या होगा, ये आपकी चिंता का विषय हमारा क्या होगा। तो हम उन्हें 10 चीज़ें और पकड़ा देवें, फिर अकेली गाड़ी की बात नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वाहन से काम चल जाएगा, अकेले वाहन से, वाहन के साथ में फिर और 10 चीज़ें आएंगी, फिर उनकी दिनचर्या आएगी, फिर वो लॉन्ग डिस्टेंस आएगा,
फिर वो आहार पानी आएगा, फिर आप कह लोगे यहाँ नहीं है, थोड़ी शुद्ध यहाँ अशुद्ध चला लो, फिर आप कहोगे अब यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, यहाँ ऐसे ही चला लो। आप कितना मॉडिफाई करोगे उसे, पता चलेगा इतना मॉडिफाई कर दिया फिर वो साधु ही नहीं बचेगा। क्या वो तो श्रावक ही हो जाएगा ना फिर, क्योंकि आप उसे श्रावक की तरह करना चाहेंगे हर काम। तो आप यदि सामने वाले में कुछ मॉडिफिकेशन करने की बजाय जहाँ जो जैसी व्यवस्था है उसको, उसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। साधु पूर्णतः निरावलंबी होते हैं, पूर्णतः निरावलंबी। और ये वाहन आदि कोई भी चीज़ का आलम्बन अगर वो लेने लग जाएंगे, वो ड्राइवर का इंतजार करना पड़ेगा उन्हें। हाँ, उसको खुश रखना पड़ेगा, उसका मूड नहीं है तो कहीं भी स्टीयरिंग घुमा देगा वो। कितनी डिपेंडेंसी आ जाएगी आप उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हो। इसलिए वो कम से कम जो 5 परमेष्ठी में हम जिनको स्मरण करते हैं वो बहुत ऊंची भूमिका वाली परिस्थिति है। 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में वो भूमिका आती है। इसलिए सिर्फ ड्रेस कोड वाली बात नहीं है कि बाहर से कैसे क्या कर ले रहे हैं। बात यह है अंतरंग में वीतरागता का बढ़ना बहुत कठिन है। इसलिए उनको कुछ और मॉडिफाई करने से शायद ऐसे ही लोगों के आइडिया से नए नए मतांतर पैदा होते होंगे। ऐसा ही होता है समय के साथ में। क्या होता है, जब हमसे चीज़ें ठीक से नहीं हो पा रही होती हैं तो हम उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करके, क्योंकि अब हमको कुछ ना कुछ तो प्रदर्शित करना है ना। तो समय 2000 साल में जो धर्म में इतने मतांतर दिख रहे हैं आपको, भेद प्रभेद दिख रहे हैं, इतने जो मॉडिफिकेशन दिख रहे हैं, वो ऐसे ही आइडिया का फल है। एक जगह मीटिंग चल रही है, आजकल के युवा बोले मंदिर में नहीं आते तो क्या करना चाहिए, तो एक ने आइडिया दिया यहाँ डांडिया रख दो। हाँ, तो फिर युवा बहुत आने लगे, तो उसे लग रहा हाँ अब हमारा काम सफल हो गया। अरे इसमें क्या सफलता हो गई तुम्हें, क्या फ़र्क पड़ गया, वो वहाँ नाच करके यहाँ नाच रहा था। बात तो ऐसा कुछ प्रयत्न करना होगा, हमें अपने सिद्धांत उन तक पहुँचाने होंगे, हमें अपने रहस्य उन तक बताने होंगे, हमें वे ऑफ लाइफ स्टाइल उन्हें बतानी पड़ेगी कि हम अगर जिन धर्म के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम शारीरिक स्वस्थ भी रहते हैं और मानसिक स्वस्थ भी रहते हैं। हमें तो इसके फ़ायदे बताने पड़ेंगे तो हमारा धर्म आगे बढ़ सकता है। ये लेफ़्ट राइट हो जाने से तो हमारी मूल धारा ही रह जाएगी। इसलिए मेरी तो यही क्या कहें, मेरी सलाह फलाह से कुछ होने जाने वाला नहीं है। यही है कि हम साधुओं को सुधारने की जगह हम सुधर जाएं। वो ऐसा कह सकते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा। और आज तो आपको देखो, मैं कहता हूँ स्वयं का जीवन निर्माण करने के लिए तो सबसे बढ़िया है, कल जो मैंने बात कही थी हमेशा याद रखो, 30 वर्ष तक जो समो शरण में बैठ के तीर्थंकर महावीर ने कहा था, सबसे पहले हमारा कर्तव्य है हम पता लगाएं कि उन्होंने क्या कहा था। और वो हम पता लगेगा शास्त्र अभ्यास से। तो हम शास्त्रों के अभ्यास की ओर आगे बढ़ें। और रही बात संख्या की, तो आप लिख के ले लो, ये कौम हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाली है। कौन सी? मोक्ष में जाने वाली। जैनियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ सीटें बहुत कम हैं। सारे के सारे संसारी सीधे मोक्ष में जाने वाले नहीं हैं। कोई प्रशस्त भाव करके स्वर्ग में चले जाएंगे, कोई मनुष्य हो जाएंगे, अलग अलग गतियों की यात्रा है। इसलिए पूरे विश्व में जैन धर्म फैले, ये भावना होनी चाहिए। लेकिन हम इसके लिए बहुत आग्रही होकर कुछ नहीं कर सकते हैं, बस हम अपने प्रयास कर सकते हैं। और प्रयास शुरू होते हैं अपने आप से। हाँ, हम अपने आप से शुरू कर सकते हैं। हम अपने आप को जिनवाणी से आत्मसात करें, अपने परिवार को, अपनी समाज को, आप आगे बढ़ेंगे। जितना जो होगा सो होगा। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ।